नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। तो अब है हम यहाँ पे गोविंद कुंड के पास में है। गोविंद कुंड धाम की जय, महाराज की जय। तो ये हमारे पीछे जो है वो गोविंद कुंड है, आपको शायद दिखाई नहीं देगा, लेकिन गोविंद कुंड के पास में ही है माधवेंद्रपुरी बैठक और भजन कुटी। तो दो कथा हम सुनाएंगे आज। एक तो गोविंद कुंड के बारे में और किस तरीके से गोविंद कुंड का निर्माण हुआ, और दूसरा जो कथा है वो माधवेंद्रपुरी के बारे में। तो ये यहाँ पे हमारे सामने गिरिराज जी है, बहुत ही अच्छा दृश्य है, एकदम गिरिराज के निकट से है। तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंट प्लेस है। और गोविंद कुंड को आप नाम से समझ सकते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था अपने लेफ्ट उंगली से, छोटी सी उंगली से, तो इंद्र को पराजित कर लिया था भगवान ने। इसके वजह से फिर इंद्र जो आए और उन्होंने भगवान का अभिषेक किया। तो किस तरीके से अभिषेक किया उन्होंने, जो स्वर्ग में जो गैंजिस है, सेलेस्टियल गैंजिस, उसका गैंजिस का अभिषेक भगवान कृष्ण से यहाँ पे किया, ये जगह पे। तो ये भगवान के अभिषेक का पानी है जो ये पूरा कुंड में हो गया है अभी निर्माण। तो भगवान का अभिषेक इंद्र जी ने किया था, और इंद्र ने गैंजिस के पानी से किया था, सेलेस्टियल। यहाँ पे जो गैंजिस है वो नहीं, जो सेलिस्ट है, स्वर्ग लोक में जो गैंजिस है उससे किया था अभिषेक। तो ये पूरा जो कुंड है उसका निर्माण उससे हो गया था। उसके बाद बहुत सारे देवी देवता आए थे, जैसे ब्रह्मा जी है, शिव जी है, वो लोग आए थे। तो ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान को मुकुट पहनाया, उसको एंथ्रोन किया और डिक्लेयर कर दिया कि इनका नाम आज से गोविंद होगा। गोविंद का मतलब क्या है? गोविंद, कंट्रोलर ऑफ सेंसेस एंड कंट्रोलर ऑफ द काउस। ठीक है। तो एक तरीके से जीव गोस्वामी बताते हैं कि गौ माता के अंदर ही सारी देवी देवता मौजूद है। इसके वजह से जब उनका नाम गोविंद रख लिया था, तो एक्चुअली में ब्रह्मा जी ने ये घोषित कर लिया था कि आज से सारे देवी देवता के भगवान भी कृष्ण ही है। तो गोविंद करके उन्होंने बता दिया था, उस तरीके से नाम किया था। और जितने भी इंद्रिय तृप्तियाँ हम करते हैं, तो भगवान की जो इंद्रिया है वो हमेशा उनके वश में रहती है। इसके लिए गोविंद बोलते हैं उनको, कि सारी इंद्रिया जो है वो उनके वश में है, तो उसका नाम गोविंद है। तो ब्रह्मा, शिवा, अन्य देवी देवता आए और उन्होंने भगवान का उसके बाद आरती किया, अभिषेक स्नान कराया, उसके बाद भगवान का आरती किया सबने मिलके। तो ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, तो बहुत सारे चामर, बहुत सफेद बातें, गोल्डन ट्रेस थे उनके पास, उसके बाद गोल्डन थाली थी, उसके बाद लैम्प्स थे, उसके बाद जो ये होता है पंखा, वो था चामर, और उसके बाद पिकॉक फेदर था। तो ये सारे देवी देवता लोग से आए थे। मतलब ये जो हमारे पृथ्वी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें छोटे छोटे नहीं थे, बहुत ही बड़े बड़े थे। फिर ऐरावत जी है, उन्होंने भी भगवान का स्नान कराया। तो यहाँ पे, और अगर आप जाओगे थोड़ा आगे, ऐरावत कुंड आता है। फिर सुरभि जो है, जो गौ माता सुरभि जो है, अब ये जो सुरभि है, आचार्यगण बताते हैं कि ये सुरभि जो है वो गोलोक की सुरभि नहीं थी, तो स्वर्ग लोक में जो सुरभि है वो आई थी इंद्र के साथ। और एक्चुअली इंद्र ने अपराध किया था भगवान के प्रति, तो इंद्र को क्षमा याचना करना था, तो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि तुमने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। पहले तो अपने गुरु के पास गए, बृहस्पति के पास, तो उन्होंने बोला कि ये मेरे वश में नहीं है, अब हमको ब्रह्मा जी का सहायता लेना पड़ेगा। तो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले ये मेरे वश में भी नहीं है, हमको जाना पड़ेगा सुरभि मैया के पास, क्योंकि वो भगवान की बहुत प्रिय गाय है। तो गए सुरभि के पास और सब याचना करने लगे कि हमको इस अपराध से क्षमा कर दीजिए। तो फिर सुरभि माता जो है वो आई यहाँ पे। ब्रह्मा जी ने ये बोला कि इंद्र, आप भगवान के सामने मत आना, सबसे पहले सुरभि गाय को भेजना, उसके पीछे पीछे हम सब जाएंगे। जब भगवान सुरभि को देखेंगे तो उनका जो हृदय है वो थोड़ा सा प्रसन्न हो जाएगा, उसके बाद वो हमको क्षमा कर सकते हैं। तो इंद्र जी गए, ब्रह्मा गए, सब देवी देवता गए सुरभि के पास, सुरभि माता के पास। और सुरभि माता आई, और सबसे पहले सुरभि माता आई और उन्होंने भगवान का गुणगान किया और उनको अभी उनका अभिषेक किया उन्होंने। तो सुरभि कुंड करके भी एक स्थान है, और ऐरावत कुंड करके भी है। जो इंद्र का जो ऐरावत, जो उसका जो हाथी है,
वो भी आया था। तो ये सब उनके पद चिन्ह भी अगर आप देखेंगे तो गोवर्धन के पर्वत के है, सुरभि के है, ऐरावत के है, इंद्र के है, कृष्ण के है, उनके सबके जो पद चिन्ह है अलग अलग जगह पे गोवर्धन में है। तो वो सब भगवान का आरती करने लगे, देवी देवता है और बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिर आरती करने के बाद सब अदृश्य हो गए, उनका काम हो गया तो वो चले गए सब अपने अपने जगह पे। फिर बाद में वो सब उनके जो भगवान के जो सखा है वो आए वहाँ पे, तो उन्होंने देखा अरे इतने बड़े बड़े आरती के सामान रखे, तो उन्होंने सोचा चलो मजाक मस्ती में हम भगवान की आरती अपनी करते हैं। तो उन्होंने एक्चुअली वो दृश्य देखा था लेकिन उनको कुछ समझा नहीं क्योंकि वो बहुत सिंपल थे सब सखा। तो वो आए और उसके बाद उन्होंने सब आरती का सामान लिया और भगवान की आरती करने लगे। तो अपने अपने स्टाइल में से सब लोग अपने अपने भगवान की आरती करने लगे। तो स्वर्ग लोग से देवी देवता सब देख रहे थे और वो लोग को इतना पसंद आया कि वो लोग को अपने आरती में शर्म आने लगा कि अरे हमारा आरती क्या है इसके सामने, तो इतना प्रेम से आरती कर रहे हैं भगवान की और इतना इतना उंडा संबंध है भगवान के साथ इनका। तो वो देख के सब शर्मा गए, बोले कि यार हमारा तो आरती कुछ भी नहीं। और जब देवी देवता आरती कर रहे थे तो भगवान कृष्ण उनकी ओर देखते नहीं रहे थे, लेकिन जब गौपाल आए सब तो भगवान उन्हीं की तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे, अरे क्या कर रहे हो, अरे अरे सीधा माँ, अरे मधुमंगल, अरे क्या कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा करके भगवान उनको हंसी मजाक कर रहे थे उनके साथ। फिर ये उनका आरती होने के बाद जो बड़े ब्रजवासी थे, जो एल्डरली गोपा थे, गोपा और गोपी, वो सब आए और फिर वो पूछने लगे कि भाई क्या हो गया, आपने क्या देखा और इतने बड़े बड़े यहाँ पे सामग्री क्यों पड़े हैं। तो सब वाले बोले कि अरे हमने तो बहुत बड़ा बड़ा दृश्य देखा, एक आदमी आया था 1000 आंखों वाला, एक आदमी आया था 4 मुंह वाला, एक आदमी आया था 5 मुंह वाला। तो जैसे शिव जो है वो उनके 5 मुख है, ब्रह्मा जी 4 मुख है और इंद्र जी है उनकी 1000 आंखें हैं। तो उन्होंने बोला हमने अजीब ही गरीबों सब आदमियों को यहाँ पे देखा है। तो जो दूसरे जो ब्रजवासी जो बड़े बड़े थे तो वो लोग को यकीन नहीं हुआ कि इन लोग ने ऐसा देखा है करके। फिर अचानक से आकाश में घोषणा हुई कि हे नंद महाराज, हे ग्वालपाल, जिस तरह से हमने भगवान को घोषित कर लिया है कि वो गोविंद है, उसी प्रकार से तुम्हें भी घोषित करना चाहिए कि ये तुम्हारे गोविंद है और ये ब्रज के राजा है करके, ब्रज के नंद लाल है। तो इस तरीके से यहाँ पे गोविंदपुर में सब क्रिया हुई थी। अब सी बात माधवेंद्रपुरी, तो माधवेंद्रपुरी जो है वो हमारे भक्ति माधुर्य रास के रूट है, रूट उसका जड़ है। तो उनके सिवाय माधुर्य रास का निर्माण नहीं हो सकता था इस सब परंपरा में। और माधवेंद्रपुरी जो है वो अपने कृष्ण लीला में कल्प वृक्ष पेड़ है, कल्प वृक्ष पेड़। और जिन्होंने भगवान की ऐसी लीला देखी है जो किसी और ने नहीं देखी है, केवल सखियों ने देखी है और माधवेंद्रपुरी ने देखी है। क्योंकि जब राधा और कृष्ण जब होते हैं लीला करते हैं तभी मंजरी भी नहीं होती है, कभी कभी उनके साथ ललिता ईशा का सखी होती है और कल्पवृक्ष पेड़ के नीचे वो लीला करते हैं। इसकी वजह से माधवेंद्रपुरी ने ऐसी भगवान की इंटीमेट लीला देखी है जो किसी ने नहीं देखी है। तो माधवेंद्रपुरी जो है वो बहुत एग्जल्टेड हमारे वैष्णव आचार्य है और उनके शिष्य ईश्वरपुरी थे, ईश्वरपुरी के शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु थे। तो चैतन्य महाप्रभु अब ईश्वरपुरी को भगवान कृष्ण प्रेम का वरदान माधवेंद्रपुरी ने दिया था, क्योंकि माधवेंद्रपुरी का उन्होंने बहुत ध्यान रखा था। उनका जब शरीर छोड़ने का समय आ गया था तो उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, तो वो प्रयत्न करते थे दिन रात भगवान का स्मरण करने का, उनको याद करने का, उनके वीरा में रोने का। लेकिन उनका एक दूसरा डिसाइपल था रामचंद्रपुरी, तो वो एक बार अपने गुरु को जाके उसने इंस्ट्रक्शन दे दिए, तो उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो वो बोले कि गुरुदेव आप क्यों इतना रो रहे हो, कृष्ण तो चले गए मथुरा, क्या मिलेगा रो के आपको, आप ब्रह्मांड में स्मरण कीजिए क्योंकि सब जगह पे ब्रह्मांड है। तो ये माधवेंद्रपुरी को बहुत गुस्सा आ गया अंतिम समय पे, ये मुझे ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं जब मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूँ, और अंत में क्या मैंने क्या अपराध किया कि ये मुझे ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। तो उसको माधवेंद्रपुरी ने रिजेक्ट कर दिया उस शिष्य को। फिर वो बाद में चल के वो जो इनका जो शिष्य रामचंद्रपुरी है वो सब वैष्णव को क्रिटिसाइज करने लगा, और ऐसा क्रिटिज्म करने लगा कि एक बार चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी वो क्रिटिज्म करने लगा और महाप्रभु को उसने डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया सबके सामने। तो ऐसा बताते हैं कि आगे चल के वो सीधा मायावादी बन गया अपराध करते करते। तो ऐसा बताते हैं कि एक अपराध करने से दूसरा अपराध होता है, दूसरा से तीसरा, 3, 4, 5 सब पूरा लिंक होते जाता है। एक अपराध जो होता है उससे ही सारा शुरुआत हो जाता है नष्ट, अपना भक्ति नष्ट होने के लिए। तो इसके लिए जब भी अपराध करते हैं तभी हमेशा
सोचना चाहिए कि किसका अपराध किया है, और अगर अपराध किया तो माफ़ी मांगना चाहिए उसी समय पर, वैष्णव की कृपा मांगनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए अपराध दूर करने के लिए। और उसके विपरीत उनके दूसरे शिष्य जो थे ईश्वरपुरी, तो उन्होंने क्या किया, जब माधवेंद्रपुरी अपने शरीर त्याग करने के उसमें थे, तभी उन्होंने उनका स्टूल यूरिन सब साफ सफाई की उसकी, उनको बहुत मिलियन सेवा की उनकी। तो माधवेंद्रपुरी ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हें कृष्ण प्रेम प्रदान हो जाए। इससे चैतन्य महाप्रभु ने उसका चरित्र लिखा। तो माधवेंद्रपुरी जो थे वो यहाँ पे भजन करते थे लोग। तो हम ये कंटिन्यू करते हैं कि थोड़ा सा हमें आवाज। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।